आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है उस विधि का नाम बताइए जिसके कारण आनुवांशिकता या आनुवांशिक स्थिरता, वृद्धि, अलैंगिक प्रजनन, पुनरावृत्ति और कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है। तो इस विधि का नाम है कोशिका विभाजन। क्या नाम है? कोशिका विभाजन। ठीक है। अब ये दो तरह से हो सकता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन, और दूसरा होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन तो इसी कह सकते हो विधि से यहाँ पे जो दिया गया है, आनुवांशिक स्थिरता, वृद्धि और अलैंगिक प्रजनन तथा पुनरावृत्ति कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है। कैसे? एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं हम आनुवांशिक, शॉर्ट में लिख देते हैं आनुवांशिक, ठीक है, स्थिरता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब जैसे कोई यहाँ पे मान लो एक जीव था, इस जीव में क्या है, एक जीव है यहाँ पे, ठीक है, इस जीव की कोशिका में, मतलब इस जीव की कोशिका कहाँ, किस में बन रही है, संतति कोशिका में बन रही है। ठीक है। अब इस जीव की कोशिका में अगर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, जो कि किस में होता है, सिर्फ दैहिक कोशिकाओं में। ठीक है। तो जो यहाँ पे कह सकते हो जीव में गुणसूत्र होगा, यानी आनुवांशिक जो संरचना होगा वही संतति में जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि इन्हीं कोशिका विभाजन की वजह से, चाहे वो अलैंगिक प्रकार का, अलैंगिक नहीं कह सकते, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे जो हो, ठीक है, इन्हीं की वजह से जो कह सकते हो संतति में आनुवांशिक स्थिरता होगी वो बनी रहती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। उसके बाद दूसरा वृद्धि। तो वृद्धि यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है, वृद्धि। तो यहाँ पे वृद्धि, क्योंकि कोशिका जब जीव पैदा होता है या जन्म लेता है तो वो छोटा रहता है आकार में, तो इसमें विकास और वृद्धि होती रहती है, यानी कोशिका विभाजन होता रहता है। ठीक है। दैहिक कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता रहता है, तो जिससे जीव की क्या होती है, वृद्धि होती है। और तीसरा यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन। ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन भी एक तरह का कह सकते हो विभाजन का ही रूप है। जैसे कि यहाँ पे कोई जीव है, ठीक है, इस जीव में मानो कोशिका है, और कोशिका यहाँ पे, प्रजनन का मतलब होता है एक जीव से दूसरे जीव का बनना। तो इस जीव का कोशिका दूसरे कोशिका यानी संतति कोशिकाओं में जब डिवाइड हो रहा है, यानी विभाजित हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, अलैंगिक प्रजनन। क्योंकि अलैंगिक प्रजनन कब होगा, जब यहाँ पे, ठीक है, कह सकते हो जीव जो है वो अलग अलग संतति में या अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होगा। ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन का मतलब यही होता है कि जिसमें सिर्फ एक जनक का निर्माण हो, एक जनक से दूसरे संतति, ठीक है, यहाँ पे बनते हैं, तो उन्हीं को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये किसका प्रकार हो सकता है, ये हो सकता है समसूत्री विभाजन का। मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा, या कह सकते हो अलग प्रकार के यहाँ पे विभाजन के द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। ठीक है। तो ये भी है कोशिका विभाजन का एक कह सकते हो ये कारण है। और तीसरा पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति। ठीक है। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है एक क्रिया कई बार रिपीट हो। मतलब जैसे एक जीव है, ठीक है, ये कह सकते हो प्रजनन द्वारा ही, ठीक है, या कह सकते हो विभाजन द्वारा ही, ठीक है, अपने संतति का जो कह सकते हो अस्तित्व है वातावरण में बनाए रखता है। तो पुनरावृत्ति का मतलब यही होता है कि कोई क्रिया रिपीट हो। जैसे जीव है यानी जनक है, फिर वो संतति में बने, संतति फिर मतलब अपने कह सकते हो जनक में बदले, फिर मरे वो, फिर इस तरह से। तो ये सब कोशिका विभाजन का ही कह सकते हो कारण है। और चौथा है यहाँ पे कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। जैसे कोई जीव है यहाँ पे, ठीक है, कोई जीव है, ये इसको मान लो इसको चोट लग जाए या इसकी कोशिका नष्ट हो जाए, तो नष्ट कोशिकाओं को विभाजन और वृद्धि से नई कोशिकाएं प्रतिस्थापित करती हैं। तो ये भी क्या है, कोशिका विभाजन का ही कारण है। ठीक है। मतलब प्रतिस्थापन कोशिका विभाजन से सही होता है या इसी की वजह से होता है। तो ये हो गए विभिन्न इसके क्वेश्चन के आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।